हे वॉरियर्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। समझते हैं क्या होता है ये, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है इसकी एंड फॉर्मूला क्या है इसका। तो पहले यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कैपिटल क्यू चार्ज जो कि पॉजिटिव है नेचर में, एंड इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका। ये आपके पास एक अनदर चार्ज स्मॉल क्यू है, ओके, एंड ये भी आपका पॉजिटिव है। तो अगर आप इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये जो चार्ज होगा उसको एक रिपल्शन फील होगा। तो अगर आपको इस चार्ज को इधर की ओर मूव करना है तो आपको इसके ऊपर एक वर्क करना होगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा इस डायरेक्शन में। तो आप जो वर्क करोगे इस चार्ज को इधर मूव करने के लिए, वर्क आपका होने वाला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो आपकी फोर्स की वैल्यू होने वाली है उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपने ध्यान देना है, आपने इसको उसी फोर्स के साथ इस डायरेक्शन में पुश करना है जिस फोर्स के साथ कैपिटल क्यू चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा। मींस जिस फोर्स से प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, आपने इस चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को उसी फोर्स के साथ इधर की ओर रिपेल करना है। तो क्या होगा, आपका जो स्मॉल क्यू चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इधर की ओर मूव करेगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो आपने जितना वर्क किया होगा इस चार्ज को यहाँ से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड तक मूव करने के लिए, वो सारा का सारा वर्क इस चार्ज के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एंड जैसे ही आप उस फोर्स को रिमूव करोगे वो जो चार्ज होगा वापस यहाँ से मूव करेगा एंड पीछे की तरफ आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? तो जितना आपने वर्क किया होगा इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे वो सारा का सारा वर्क इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एंड जैसे ही आप उस फोर्स को रिमूव करोगे उस एनर्जी के कारण ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो आपका इस पॉइंट से वापस यहाँ मूव कर जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो भी आपका वर्क है जो एनर्जी में स्टोर हो रहा है उसी को आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो जो भी आपने वर्क किया होगा इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव करने के लिए, वो सारा का सारा वर्क इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया होगा, एंड उसी वर्क को आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आपके पास 2-3 टर्म्स आते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है उन टर्म्स में कि टर्म्स होते क्या है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, एंड सिंपल पोटेंशियल क्या होता है। ये 3 बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 के। तो आप आज आपके तीनों टॉपिक क्लियर होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा उसके बाद कि ये 3 टॉपिक होते क्या है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आपका होता क्या है, ठीक है। तो कंटिन्यू करता हूँ इसको। तो आपके पास फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ के पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, एंड ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पी पॉइंट से, आर पॉइंट से पी पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव कर रहे हो। अगर पास कोई क्यू चार्ज है एंड इस क्यू चार्ज को आप पी पॉइंट, आर पॉइंट से पी पॉइंट तक मूव कर रहे हो, तो आपने जो वर्क किया होगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, वो सारा का सारा वर्क इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया होगा, एंड उस एनर्जी को आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ओके। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन इसकी ये है, the work done in moving a charge from one point to another point in an electric field is known as electrostatic potential energy difference। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है WRP is equals to integration from R to P FEXT dot DR। यहाँ पे ध्यान देना, जो आपने फोर्स अप्लाई किया होगा वो फोर्स आपने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा उसके आपने अगेंस्ट अप्लाई किया होगा, ओके। तो आपका जो FEXT होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो होने वाली है आपकी, वो इक्वल एंड अपोजिट होगी उस फोर्स के जो आपका कैपिटल क्यू इस पे लगा रहा होगा, ओके। तो हम इस FEXT लिख सकते हैं माइनस ऑफ FE, यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ FE डॉट DR। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है वो ये मिलता है डेल्टा U इज इक्वल टू UP माइनस UR विच इज WRP। मीन्स R से P तक मूव करने में, मीन्स R से P तक इस Q चार्ज को मूव करने में जो आपने वर्क किया होगा वो आपका होने वाला है इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपने इसका ये डेफिनेशन लिखनी है एंड फाइनल आपने इसका ये फॉर्मूला लिखना है। इस तरीके से आप करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट तक लेके आता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में,
तो आपने जो वर्क किया होगा उस चार्ज को इस इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लाने के लिए वो सारा का सारा वर्क उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इसको। आपके पास एक क्यू चार्ज है एंड उस क्यू चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट तक लेके आ रहे हो जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो आपने जो वर्क किया होगा उस चार्ज के ऊपर उसको इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में वो सारा का सारा वर्क उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा एंड उसी एनर्जी को आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपका इसका एक्सप्रेशन होने वाला है ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इज इक्वल टू यूपी माइनस यू इन्फिनिटी। एंड हम ये मानते हैं कि इन्फिनिटी पे किसी चार्ज के पास जो एनर्जी होती है वो जीरो होती है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। फाइनली आपको मिलने वाला है यूपी। तो इसकी अगर डेफिनेशन अगर आप देखो तो डेफिनेशन आपसे कहता है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन आपसे कहती है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी जो यूनिट होती है वो एनर्जी की यूनिट के बराबर ही होती है, मींस इसकी यूनिट आपकी होती है जूल। ओके, एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि यहाँ पे आप एक वर्क फाइंड कर रहे हो, इससे कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इन दोनों बातों को आपने ध्यान रखना है। आपके पास एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो आपका पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है आपका? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। आपके पास कोई चार्ज था इन्फिनिटी पे, ओके, आपके पास कोई क्यू चार्ज था इन्फिनिटी पे एंड आप उसको इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट तक लेके आ रहे हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपने जो वर्क किया होगा वो उसके अंदर स्टोर होता था एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूँ, एक यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूँ, एंड अगर आप इस यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे तो आपने जो वर्क किया होगा उस वर्क को आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू W और यू कैन से U ओवर Q। अगर आप यहाँ से Q चार्ज को लेके आते तो आपको जो वर्क करना होता वो आपको करना होता और U यूनिट वर्क करना होता। मीन्स Q चार्ज को लाने के लिए आपको U यूनिट वर्क करना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वन यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो आपको वर्क करना होगा वो होने वाला है U ओवर Q। ओके, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिलेगा V इज इक्वल टू U अपॉन Q एंड इसकी यूनिट होती है वो आपकी होती है वोल्ट, व्हिच इज जूल पर कूलम। ओके, तो ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। ध्यान देना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट जो होती है वोल्ट होती है एंड बाकी अदर क्वांटिटीज जो आपके पास जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, उनकी जो यूनिट थी वो आपकी जूल थी। ओके, तो ये आपके पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक क्यू चार्ज को जो कि पॉजिटिव है एंड आपने इससे पी डैश पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज को कंसिडर किया हुआ है, ओके, विच इज ऑफ 1 कूलम। अब हम देखेंगे कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको कितना वर्क करना होगा एंड वो सारा का सारा वर्क इसके अंदर पोटेंशियल की फॉर्म में, वो सारा का सारा वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो हम देखते हैं हम कैसे ये फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे यहाँ के पास जो पॉइंट है पी डैश पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो ये 1 कूलम चार्ज होगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा पहले ये देखते हैं। तो आपने कहा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा F इज इक्वल टू कैपिटल Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी है r प्राइम स्क्वायर। एंड अगर आप इस चार्ज को स्लाइटली डेल्टा r डिस्टेंस तक मूव करते हो तो आपको कितना वर्क करना होगा? तो आपने कहा वर्क आपको करना होता है, आपको मिलेगा डेल्टा W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा r प्राइम। तो आपको डेल्टा W मिलेगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्राइम स्क्वायर डेल्टा r प्राइम। ये तो वो स्मॉल वर्क था जो आप करोगे जब आप इस चार्ज को P प्राइम से इस पॉइंट तक मूव करोगे। बट अगर आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से, इस 1 कूलम चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लेके आओ तो आपको कितना वर्क करना होगा? ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको करेंगे इंटीग्रेट इन्फिनिटी टू r एंड आपको जो वर्क मिलेगा वर्क मिलने वाला फिर आपको W वर्क मिलेगा आपको ये। एंड ये जो आपका होगा डेल्टा r प्राइम ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा dr प्राइम में जो कि आपके पास यहाँ पे है। ओके, तो वर्क जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है
Q over 4 pi epsilon naught r prime square dr prime from infinity to r। बच्चे यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान और रखना है, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो इसके फील्ड के ऑपोजिट है। ये चार्ज इसको इधर की रिपेल कर रहा होगा एंड आप जो वर्क कर रहे हो वो इसके अगेंस्ट कर रहे हो। मीन्स आप जो फोर्स अप्लाई करोगे वो इसके ऑपोजिट करने वाले हो, तो आपकी जो फोर्स होगी उसका साइन नेगेटिव आने वाला है, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो फाइनली आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा W इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू R Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्राइम स्क्वायर dr प्राइम। एंड अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा ये Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आपका होता है किसी पॉइंट पे पोटेंशियल किसी Q चार्ज के कारण।